ठीक है। यहाँ के मुख्य मुद्दे चिकित्सा, गांव में पेयजल के लिए फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है उसके लिए, और शिक्षा के लिए, ये मुख्य मुद्दे हैं। बाकी बहुत से मुद्दे हैं जिनको मैं चिट्ठी के माध्यम हर घर तक पहुंच रहा हूं और बता भी रहा हूं। किस तरह से आपने जब फीडबैक लिया, कितने समय से क्षेत्र का, और किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर आ रही हैं? मुख्य समस्या तो जी चिकित्सा की है। वहां पे लोग बाग अगर जा रहे हैं तो यहाँ मतलब अगर छोटी सी कोई दुर्घटना घट जाती है तो सीधा रेफर करते हैं, तो ये बड़ा समस्या है जी, क्योंकि ये बड़ा क्या नाम जंक्शन पॉइंट होते हुए यहाँ पे चिकित्सा की अच्छी फैसिलिटी ना होना, ये राजनीतिक संरक्षण ना मिलना, ये भी एक कारण है जी। आपके पास इसके लिए सरकार की जनता आखिर आपको क्यों चुने, आपने क्या विशेषता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके 35 साल का, जो 40 साल का विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व ना होना, उसका जो वनवास है वो मैं कटवा सकता हूं अगर 1 साल का मुझे सरदार सर की जनता मौका देती है तो। नहीं सर, वादे जो आप कर रहे हैं वो सभी नेता करते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, आते हैं, वापस भूल जाते हैं। इसकी जनता को ये कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल, क्योंकि मुझे लंबी राजनीति करनी है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, तो मैं 1 साल चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं लोगों के बीच में मिलूंगा हर एक काम के लिए, हर जगह कोई भी समस्या आएगी वहां मैं आगे खड़ा मिलूंगा। जनता के बीच जा रहे हो, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता को? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं कि भी इस विधानसभा में बदलाव हो और कुछ नया देखने को मिले। इस क्षेत्र में आप कितने समय से अभी फीडबैक ले रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 1 महीने से, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू है, इसलिए मेरा यह लोकसभा क्षेत्र भी है। कुछ लोग कहें सर भारी हो, इस प्रकार की बातें उठ रही है, क्या कहेंगे? भारी आदमी के अंदर मुद्दे क्या है उस पे दम होना चाहिए। भारी होना एक चीज बताइए, मेरा लोकसभा क्षेत्र ये है तो मैं फिर भारी कैसे हो सकता हूँ? जब मतलब बुडानिया साहब बाहर से आके चुनाव लड़ सकते हैं, राठौड़ साहब यहाँ से जाके चूरू लड़ सकते हैं, तो मैं भारी कैसे हो गया? मेरा लोकसभा क्षेत्र है। आप कहीं चुनाव लड़े? मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा था 2014-15, बस मेरा वही चुनाव है, उसके बाद में ये चुनाव। कहाँ पे रहे सर? मैं नोर से। सर कब नॉमिनेशन करोगे आप, और किसी पार्टी से करोगे, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन, क्या कुछ रहेगा? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैं पार्टी किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के बीच में मुद्दे पे जा रहा हूँ, मेरा पार्टियों से कोई वो नहीं है। जैसा कि आपने बताया चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, तो आपके पास किस तरह की योजना है कि आप चिकित्सा क्षेत्र में सुधार ला पाएंगे? हमने कई स्टेटों में इस पे काम किया है और चिकित्सा क्षेत्र में हमने कुछ अच्छे भी दिए, तो आपके पास मैं एक दे सकता हूं चिकित्सा में हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण मिले तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, वो मैं पूरा आपको विजन दे सकता हूँ। जिले में लगातार बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? उस पे पहली चीज तो यहाँ पे महिला जो थाना है उसकी मुख्य मांग है, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट बनता है और यहाँ महिला थाना होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि महिला थाना होगा तो महिलाओं का संकोच नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट जाके उनसे वाद संवाद कर सकती है और जो उनके पर यातना हो रही है उनका समाधान भी किया जा सकता है। सर आप देखते हैं जैसे क्षेत्र में लगातार भूमाफिया बढ़ रहे हैं, हर गाँव के अंदर जाओ, रोड पायतान की जमीन पे भूमाफिया कब्जा करते हैं, तो उस पर किस प्रकार का विजन है, क्या कुछ रहेगा? देखो इस पे क्या है कि गाँव के लोग है ना जी, गाँव में जोड़ पायतन पे मजबूरी में बसे हुए, क्योंकि गांव था उसके बार बार जोड़ पायतन या गोचर भूमि आ गई, इस वजह से वो जाए कहाँ? तो सरकार को पहले उनके बसने के लिए एक जगह निर्धारित करके दे दो, लोग अपने आप छोड़ देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी दिक्कत है, वोल्टेज नहीं मिलते हैं, ग्रामीणों की फसलें चौपट हो जाती है, इस पर क्या विजन आपका? JN ऑफिस में विद्युत विभाग यहाँ से सबसे करप्शन विद्युत विभाग है, यहाँ उठता ही नहीं है, किसी की फोन ही नहीं उठाता, किसी से बात ही नहीं करता, लोग बहुत परेशान है। 2012 से जो डिमांड नोटिस भरे थे वो आज तक उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया, तो ये यहाँ की नकारा प्रशासन है। गली मोहल्लों में जाओ तो लगातार पानी की जल भराव की समस्या है, कचरा रहता है, तो कैसे देखते हैं इन सबको, कैसे आप दूर कर पाओगे या कैसे समस्याओं का समाधान कर पाओगे आप? एक मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं सबके सहयोग से कर पाऊंगा। मेरे पास इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए अच्छे विजन है
मैं वो दे सकता हूँ, मैं पब्लिकली वो कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे इसकी समाधान हो सकता है। जल भराव की अगर उस साइड जाए तो जल भराव जो उस वार्ड के जो लोग रह रहे हैं, इतनी गंदगी फैली हुई है, कैसे रहती है, लेकिन वो लोग मजबूर है, क्या करे। 17 के अंदर 3 पार्टियां ने भी चुनाव लड़ेगी, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस। आप किसके साथ मुकाबला देखते हो अपनी? देखो, वो चुनाव लड़ रही है, उनका खुद का ही बिखराव हुआ है, वो खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं, तो वो मतलब उनके साथ मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मेरा विजन लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ उनका हो सकता है, मेरा किसी के साथ नहीं। कास्टिज्म काफी इंपॉर्टेंट रहता है हिंदुस्तान की राजनीति में, इस पे क्या कुछ कहेंगे? कैसे अपने आप को इस डब्बे से दूर रखेंगे कि मैं जाति कुछ नया देना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि जाति धर्म पे आप कैसे अलग करोगे अपने आप को, यही पूछ रहा मैं सवाल। युवा जाति धर्म पे नहीं आते। आप युवाओं के पास, क्योंकि युवा बदलाव चाह रहा है, और युवाओं के पास आप मजबूती से पैरवी करिए। युवा आपके साथ चाहते हैं, युवा नहीं चाहते कि जो पीछे की जो ये डरेगी राजनीति उसको खत्म करे, वो चाह रहे हैं। अब आप एक युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसा बदलाव करोगे ताकि युवा जो अभी त्रस्त है, बेरोजगारी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, उसके लिए आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो युवाओं का यहाँ पे बेरोजगारी, क्योंकि सरकारी तो एक एमएलए से हो नहीं सकता, लेकिन बेरोजगारी के लिए जो नए जो नवाचार के, जैसे मैक, बड़े बड़े अच्छे जो कोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे वो कोर्सेज आए ही नहीं है। अब मैक का स्टूडेंट हो तो कम से कम 40-50 हजार रुपए प्राइवेट सेक्टर में कहीं कमा सकता है। तो ऐसे ऐसे नए सिलेबस लेके आने की इच्छा है कि भी मैं यहाँ कुछ ऐसा करूं ताकि रोजगार की ये समस्या खत्म हो। ग्रामीण क्षेत्रों